आओ बच्चों देखें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू। बेटा एसए नंबर कौन सा है बोलो? 230। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग, वो आप इसी चार्ट से पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या आएगा? व्हाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस। और बच्चों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कौन सा? बेसिक पर्पस एंड एडिशनल पर्पस। सर मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। सर उसके बाद हमने कुछ चीजें पढ़ी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। याद है किसी को? दो वर्ड्स बोल दो। पहला, एज पर सर्कमस्टांस एंड मस्ट बी इन कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। कंप्लीट डेट इज साइन। सर एक बात, वर्किंग पेपर बेटा किसकी प्रॉपर्टी है बोल दो? ऑडिटर की। रिटेंशन पीरियड कितना है? बहुत बढ़िया। सर एक बात और, ऑडिटर ने इसकी प्रॉपर केयर करनी है फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड ही शुड मेंटेन व्हाट? कॉन्फिडेंशियलिटी। सर हमने पर्पस उस चार्ट में से पढ़ लिए हैं। डेफिनेशन बच्चों ने ये वाली पढ़ ली थी। एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या? प्रोग्राम्स, चेकलिस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्टी। ऑडिट फाइल बच्चों, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। सर एक्सपीरियंस ऑडिटर की डेफिनेशन क्यों जरूरी है ये पता होना चाहिए। हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि एक्सपीरियंस ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग मिल सके। पढ़ा था बच्चों ने सारी बातें। फिर बच्चों ने देखना है कि एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन होता है। सर ही मे बी एन इंडिविजुअल इंटरनल एक्सटर्नल टू द फर्म एंड हैविंग प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस, जिसके पास बच्चों इन चारों की नॉलेज हो। बोलो क्या क्या? एपी, एसए, एलआर, बीई एंड ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। चार बातों की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। प्रोसीजर्स बोल दो, डिस्कशन, इनकंसिस्टेंसी एंड डिपार्चर फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एसए। हमने डिस्कस किया क्लास में कि एक रिक्वायरमेंट रेलेवेंट कब होती है, डिस्कस किया कि नहीं? सर एक बात। दूसरी बात बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्या ये स्टैंडर्ड आपको और डॉक्यूमेंटेशन करने से रोकता है? नहीं। सर आप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में जाके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ने देखा कि सर किन फैक्टर्स पे डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करती है। देन सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मैटर राइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर कोई मैटर है तो कोई बात नहीं, होने दो। हमने उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नंबर 1 सर्कमस्टांसेस, नंबर 2 एपी, एसी एंड इफेक्ट ऑन एआर, नंबर 3 किसने किया, कब किया, किसने रिव्यू किया। डन। सर हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी है और हमने फाइनल ऑडिट फाइल को सर क्या कर देना है? असेंबल। सर टाइमली बेसिस पे करना है, विद इन कितने डेज? 60 डेज हो जाना चाहिए। सर क्या असेंबली के बाद भी हम मॉडिफाई और ऐड या डिलीट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। बस दो बातें बता दो, रीजन क्या था और किसने मेड, किसने रिव्यूड। डन। इसका बच्चों ने देखा ऑडिट नोटबुक। सर ये भी मेरी तरफ से बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक बच्चों ने पहले बड़ा मीनिंग, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। उसके बच्चों हमने देखा इसके कंटेंट। सर याद है प्यार का पंचनामा, जिस सीए का बच्चों पैचअप हुआ था प्रीरिक्विजिट वाले क्वेश्चन में, उसी ऑडिटर को बेटा यहाँ पे क्या हो गया था? ब्रेकअप। तो उसी शॉर्ट कोड से याद कर लें। और नेक्स्ट बच्चों में बस आता है इंपॉर्टेंस। सर इस इंपॉर्टेंस की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सर बोलो बोलो बोलो, पर्पस वाला आंसर। कौन सा आंसर? जल्दी बोलो, पर्पस वाला आंसर। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर बच्चों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल कितने तरह की होती हैं? परमानेंट एंड करंट। परमानेंट में बच्चों ने सारे कंटेंट पढ़े, करंट आपने पढ़ के आना है। बेसिक कारण, बेसिक तरीका परमानेंट ऑडिट फाइल में वो चीजें होती हैं जो परमानेंट नेचर की होती हैं। करंट ऑडिट फाइल में हर साल के एंगेजमेंट की अलग से चीजें रखी जाती हैं। ये था बच्चों आपका ऐसे 230 का ओवरव्यू। इसके बाद जो क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस करेंगे जल्दी से। और जो बच्चे इन वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, ये सिर्फ रिविजनल वीडियो है, इनको फुल फ्लेज वीडियो ना मानो।